बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त लबे शीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हर फेस्टिवल, हर दावत और हर ओकेजन पे बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ही डिलीशियस और यमी बनती है। आप इसे रमज़ान में अफ्तार के टाइम पे भी बना सकते हैं और ईद के लिए तो ये बेस्ट मीठा है। ये डिज़र्ट आपकी ईद को चार चांद लगा देगी। खाने वाले हाथों को रोक नहीं पाएंगे और आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर के करीब दूध ले लिया है और दूध को हमने फुल फ्लेम पे अच्छे से बॉईल कर लेना है। यहाँ मैंने फ्रेश दूध लिया है। आप चाहें तो पैकेट के दूध से भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश दूध से ये ज़्यादा अच्छी बनेगी। दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है तो साथ ही 1 कप यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर दूंगी। आप मीठा अपने हस्बे जायका ले सकते हैं और स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करके हमने अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है चीनी को। फ्लेम जो है हमने यहाँ पे फुल रखना है ताकि दूध अच्छे से बॉयल हो जाए। साथ जो किनारों से मिलाई लग रही है, आप इसको स्पैचुला की मदद से स्क्रैप करते जाएं। दूध को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। दूध हमारा यहाँ पे पक रहा है तो साथ ही मैं कस्टर्ड मिक्स कर लूँगी दूध में। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है। दूध आपने ठंडा लेना है, गर्म दूध नहीं लेना। और साथ ही 4 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड लिया है, आप किसी भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसको लम्स फ्री आपने कस्टर्ड मिक्स करना है। अगर आपके यहाँ पे लम्स रह जाते हैं तो आप इसको दूध में ऐड करते वक्त स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें। दूध यहाँ पे रेडी हो चुका है तो साथ ही जो कस्टर्ड पाउडर रेडी किया था इसमें ऐड करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और स्पैचुला की मदद से मुसलसल हिलाते जाएंगे। किसी भी स्टेज पे आपने चम्मच रोकना नहीं है, वरना इसमें लम्स बनने शुरू हो जाएंगे। फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखेंगे और अच्छे से कस्टर्ड को मिक्स कर लेंगे। ये देखें, सारा कस्टर्ड मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही इसको 3 मिनट मज़ीद में कुक कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें आप। इसको ना तो बहुत ज़्यादा थिक करना है आपने और ना ही पतला रखना है। जैसे आप घर में फ्रूट कस्टर्ड्स के लिए रेडी करते हैं, ऐसे ही आपने कस्टर्ड रेडी कर लेना है। तो ये देखें, कस्टर्ड रेडी हो चुका है। फ्लेम ऑफ करके मैं इसको चिल कर लूँगी। साथ ही यहाँ पे 1 पैकेट मैंने टेट्रा पैक क्रीम का ले लिया है। फ्रेश क्रीम यूज़ नहीं करेंगे और स्पून की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड विस्क भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से बीट कर लेना है ताकि क्रीम हमारी फ्लफ़ी फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए, क्रीम अच्छे से यहाँ पे बीट हो चुकी है। कस्टर्ड हमारा चिल हो चुका था तो इसको मैंने 2 बाउल में शिफ्ट कर लिया है। एक बाउल में आपके सामने रेडी कर लूँगी और बाकी का बाद में मैं रेडी कर लूँगी। अब जो क्रीम रेडी किया उसमें से हाफ क्रीम मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हाफ में बाद में यूज़ कर लूँगी। क्रीम ऐड करके स्पून की मदद से दोबारा मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। क्रीम को क्योंकि हमने पहले बीट कर लिया था तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये आपने मस्ट ऐड करनी है। इससे हमारे लबी शीरी का जायका बहुत ही लाजवाब होगा। तो ये देखिए, क्रीम ऐड करने के बाद कस्टर्ड हमारा मज़ीद गाढ़ा हो गया है। अब इसको फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। चिल इसको लाजमी करना है मिक्सिंग से पहले। साथ ही एक पैन में यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। पानी में बॉईल आ गया है तो 1 कप रंगीन सेवइयाँ इसमें ऐड कर देंगे। सेवइयाँ जो है आपने कलर्ड ही लेनी है, दूसरी सेवइयाँ ऐड नहीं करेंगे। और मीडियम फ्लेम में तकरीबन 5 से 7 मिनट कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से फूल के कुक हो जाएं। तो ये देखें जी, सेवइयाँ यहाँ में साइज़ में डबल हो चुकी हैं और अच्छे से ये कुक हो चुकी हैं। हाथ से तोड़ के आप इनको चेक कर लें। सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं तो इनका पानी डिस्कार्ड कर लेंगे हम और इनको चिल कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड भी अच्छे से चिल हो चुका है। तो जो सेवइयाँ हमने रेडी की थी उसमें से हाफ इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पे आपको ये स्टिकी लग रही होंगी, जुड़ी हुई लग रही हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। कस्टर्ड में जाने के बाद ये एकदम से सेपरेट हो जाएंगी और अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। स्पून की मदद से यहाँ पे अच्छे से मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये देखें, सेवइयाँ यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और उसके नीचे एक बोल रख लेंगे। यहाँ पे मैं फ्रूट कॉकटेल का एक बड़ा टिन यूज़ कर रही हूँ। तो उसका जूस या पानी जो है हमने स्क्वीज़ कर लेना है।
2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे इसको स्टे दे देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। अगर आप पानी छोड़ देंगे तो इससे आपका डिज़र्ट ख़राब हो सकता है। बिल्कुल इनको ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद हाफ कॉकटेल जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी और हाफ बाद में मैं यूज़ कर लूँगी दूसरे बाउल में। साथ ही यहाँ पे 1 कप ग्रेप्स ले लिए हैं मैंने और इनको सेंटर से 2 पीसेस में कट कर लिया था। अगर आपके पास छोटे साइज़ के ग्रेप्स हैं तो आप एज इट इज़ ऐड कर दें। 1 कप बारीक कटा हुआ एप्पल चला जाएगा इसमें। और साथ ही यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हों वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिक्सिंग कर लेंगे यहाँ पे। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे बनाना, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज वगैरह कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें जेली चली जाएगी। यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली ले रही हूँ। आप किसी भी फ्लेवर की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यानी रेड कलर की जेली ले रहे हैं तो ये आपने सर्विंग से कुछ टाइम ही पहले ऐड करनी है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम पहले आप ऐड कर देंगे तो ये कलर छोड़ देगी और आपका डिज़र्ट ख़राब हो जाएगा। हल्के हाथों से यहाँ पे मैंने मिक्सिंग कर ली है। तो इसके बाद आप इसको गार्निश कर लें। या मैंने इसको स्ट्रॉबेरी और कॉकटेल से गार्निश कर लिया है। आप इसको फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स किसी से भी गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस और यमी डिज़र्ट हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैं इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ आपको। इसके बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में आपने इसको रखना है ताकि अच्छे से चिल हो जाए। अच्छे से चिल होने के बाद ही इसका टेस्ट आएगा। ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।